जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और संख्या पद्धति में धीरे धीरे हम लोग लगभग आधा समाप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए दिया भी नहीं है, न मैंने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है। थोड़ा सा टॉपिक और समाप्त हो तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पीछे के क्लास में लोगों ने क्या पढ़ा था, भिन्नों से संबंधित चर्चा की थी कि भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। 7 8 भिन्न, 4 भिन्न, 5 भिन्न जो भी दे दी तो उसको कैसे हम लोग आरोही क्रम में अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, छोटा सा आज का क्लास रहेगा क्योंकि आज फार्मूला से संबंधित हम लोग 2 फार्मूले हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बीजगणितीय फार्मूला और एक योग फार्मूला। आप सुनते होंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये तमाम चीज़ें सुनते होंगे, ठीक है। और बीजगणितीय जो फार्मूला है उसमें क्या आप सुनते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सुने होंगे तमाम। तो इन जितने भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, लगभग मैं सारे फार्मूले बताऊंगा, ठीक है। हालांकि बीजगणित में और ये तमाम फार्मूले होते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम लोग पढ़ेंगे। लगभग सभी हम लोग मैं बताऊंगा आपको, बेसिक जितनी है सब, ठीक है। एडवांस की ज़रूरत है नहीं, इसलिए एडवांस पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम लोगों के पास समय कम है और आपके पास भी वैसे भी समय कम रहता है, आप बहुत बिजी इंसान हैं ही, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योग सूत्र, सम फार्मूला एवं बीजगणितीय सूत्र, अलजेब्राइक फार्मूला, बस इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले योग सूत्र, सम फार्मूला को जान लीजिए। अब इसकी ज़रूरत ही इसको मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, इसको क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि अभी जब आगे इस पर क्वेश्चन आता है सीधे। हालांकि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये डायरेक्ट तो नहीं पूछते, कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं या 1 2 क्वेश्चन इसको मिक्स कर देंगे, ऐसे पूछेंगे, ठीक। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारे फार्मूले आपके एकदम टिप पे होने चाहिए, ठीक। तो पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब n क्या है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। पदों की संख्या मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 इतना है ना, तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, कुल 4 पद है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब इन्हीं चारों को जोड़ना है, 4 3 7 2 9 1 10। अब इसको तो मान लीजिए चलिए 1 से लेकर 4 तक आप ऐसे ही जोड़ लेंगे, फिर 1 से लेकर 10 तक भी जोड़ लेंगे, 20 तक भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बोल दे कि 1 से 500 तक को जोड़िए, तब तो आपको थोड़ा समस्या होने लगेगी, दिक्कत होगी ना भाई। 1 से 500 तक का जोड़ना है सभी प्राकृतिक संख्याओं को, तो समय लगेगा आपको, पूरा दिन, पूरा एक तरह से कहिए कि दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन तब भी मान लीजिए कि माथापच्ची करते करते आप एकदम बोर हो जाएंगे। तो उसी के लिए कि चंद मिनटों में इसको हल कर लिया जाए, तो ये फार्मूला है। हालांकि ये सब फार्मूला, ये जितने फार्मूले हैं, इन सब का डेरिवेशन इंटरमीडिएट में एक फार्मूला है, Sn बराबर n/2। ये है फार्मूला, मैं लिख देता हूँ, बल्कि क्या है फार्मूला, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। एक फार्मूला ये है। अब एक फार्मूला है Sn बराबर n/2 a + l। इन्हीं दोनों फार्मूले से हम लोग ये सारे फार्मूले निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको क्योंकि ये इंटरमीडिएट का है, उतना हाई लेवल जाने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ये सब फार्मूले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी के, इस समांतर श्रेणी का ही ये सब फार्मूला है। आगे मैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये उसी सब का है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला, इसी फार्मूले से ये सब निकाल सकते हैं आप, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए 10 तक आपको जोड़ना हो तो जोड़ लेंगे, 12 तक भी जोड़ना हो जोड़ लेंगे, 20 तक चलो जोड़ लेंगे, लेकिन अगर 1000 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो फिर आपको समस्या खड़ी। उसी के लिए सब सम फार्मूला योग फार्मूला है। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो उनका योग क्या होगा n इंटू n प्लस 1/2। जब क्वेश्चन हल कराएंगे तो क्लियर होगा। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या तो मैं आपको बता ही चुका हूं, अब तो आपको भूलना चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, दिमाग में रखिएगा। फिर आगे दूसरा फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो n इंटू n प्लस 1 इसका फार्मूला आएगा। ठीक, जो फार्मूला अभी लिखा था मैंने उसी से निकालेंगे ना तो ये दोनों निकल जाएगा। ठीक है, m सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसका फार्मूला ये हो गया। इसी प्रकार प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या 1 3 5 7, अच्छा सम संख्या विषम संख्या के बारे में चर्चा मैं कर ही चुका हूँ, आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा कि ये दोनों सम विषम किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, न कि इंटीजर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 3 5 n स्क्वायर होता है। ठीक, चौथा नंबर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये है फार्मूला n इंटू n, ये n है, ये मैं जो बनाए n है स्मॉल n। ठीक है, इसका ये स्मॉल n इसको को लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टर्म माने पदों की संख्या, ये है, ये इसको नोट कर लीजिएगा n क्या है। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, इसका क्या है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ठीक, अगला प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग। हालांकि प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग देखिए कैसे, जो जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग आप जान गए ना, तो वहीं से निकाल लेंगे आप। जैसे देखिए यहीं से दोनों उसका भी निकलेगा, विषम संख्या के वर्गों का योग भी निकलेगा। अभी देखिए जैसे ये तो आप जान गए n इंटू n प्लस 1, प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3। लेकिन ये निकलेगा कैसे? ये इस तरह से देखिए, सम संख्या के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना लिख ही सकते हैं। प्रथम n सम संख्या के वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ये लैंग्वेज है, ये गणती रूप हो गया इसका, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भाषा था, ये उसकी गणती भाषा हो गई। अब देखिए 2 स्क्वायर मैंने 4 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर 64 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब इसमें देखिए ना 4 सब में मिल जाएगा, 4 4 को 16 4 9 36 4 16 64 16 4 64, सब में 4 कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो 4 को आप क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, भाग देंगे, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 6 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 4 बाहर हो गया तो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है भाई, 1 को 1 गुणे 1 लिख देंगे तो क्या फ़र्क है, 1 1 1 ही रहेगा। अब 4 को 2 स्क्वायर कर दीजिए, 9 को 3 स्क्वायर कर दीजिए, 16 को 4 स्क्वायर। अब देखिए क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। अब मैंने भी बताया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, कोष्टक बंद कर दिया। ठीक, ये 4 था तो 4 का इसमें रहेगा ही गुणा, फिर 2 3 6 2 2 4 6 4 कट गया। ठीक, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा, आगे मैंने लिख दिया, ऊपर 2 बचा है तो 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/3, ये 3 उतर गया। तो ये हो, अब देखिए इसका है प्रथम n सम संख्या वर्गों का 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3, वही आया 2n n प्लस 1 2n प्लस 1/3। तो ये डेरिवेशन है, ये उसका सीधे मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। तो ये डेरिवेशन मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी, बाकी आपको फार्मूला दिमाग में रखना ही रखना है। इसको ये आपके एकदम टिप पे रहना चाहिए, एक तरह से कहीं याद रहना चाहिए भाई। यदि
एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो ये आपके एकदम याद रहना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, घनों माने क्यूब, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 का गुणा 2 का क्यूब हो गया। वो कैसे? हालांकि मैं बता चुका हूँ यार, छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगी, 2 5 और 3। ये है 2 का घन, 2 क्यूब। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। चलिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग ये होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका क्या हो, सीधे n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर माने 2, उसकी घात 2 रहेगी, घातांक 2 रहेगा। तो ये हो गया इसका फार्मूला। 7वां, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब यहाँ पे 2n माइनस 1 आप देख रहे होंगे, हर जगह तो आपको n ही दिख रहा था, यहाँ 2n माइनस 1 कैसे आ गया? आ गया कैसे आ गया? देखिए, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है। ठीक, अब इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, n बराबर 4 हो गया, n बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पे पदों की संख्या n है। ठीक, यहाँ n बराबर 4 है। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 7 है। इसका अंतिम पद क्या है? 2n माइनस 1 है। तो ये 2n माइनस 1 इस सीरीज का अंतिम पद है और इस सीरीज का अंतिम पद 7 है। तो 7 कैसे, 7 को यदि n के रूप में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 7 को? 2n माइनस 1। अभी n का मान 4 रख दीजिए, 2 गुणे 4 माइनस 1, 2 चौको 8, 8 माइनस 1 7। इसी 7 को हमने 2n माइनस 1 कर दिया और n का मान 4 है। चूंकि यहाँ n का मान पता है 1 2 3 4। ठीक, यहाँ भी n का मान हमें पता है कितना है, पदों की n यानी पूरे पदों की संख्या कितनी है? n है। ठीक, लेकिन ये अंतिम पद जो है इसको निकालने के लिए, यहाँ पे अंतिम पद 7 था, पदों की संख्या 4 थी, तो 2 गुणे 4 माइनस 1 तब 7 आया। तो उसी प्रकार 2 गुणे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है सब तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो n माइनस 1 आया। कैसे समझ में आया बात? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा, फिर से बता देंगे। तो ये वर्गों का, अब इसी का मान निकालना, इसका फार्मूला क्या होगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क, कि इसका फार्मूला क्या होगा। अब इसको डिराइव किया हूँ मैं, कैसे निकलेगा इसका फार्मूला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम n विषम संख्या, हालांकि इसका कई विधियां हैं इसके निकालने के, कई विधियां हैं, लेकिन मैंने एकदम आसान विधि चुनी है, घटाने वाली। जैसे प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योग, तो ये विषम संख्या और सम संख्या ये कहाँ से निकली? प्राकृतिक संख्या से निकली। पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या को ही 2 के विभाज्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, बताया था ना। तो यानी कि ये विषम संख्या भी उसी प्राकृतिक संख्या में आता है और सम संख्या भी उसी प्राकृतिक संख्या में आता है। तो प्राकृतिक संख्या में से यदि सम संख्या घटा देंगे तो ये विषम का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे जैसे देख लो, अब ये मैं इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे प्राकृतिक संख्या में से यदि आप सम संख्या निकाल देंगे तो क्या बचेगा? विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या थी? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, माइनस सम संख्या क्या थी? 2 4 6 8 डॉट इनफाइनाइट। तो इसमें से 2 4 6 8 माने सम निकाल देंगे, 2 निकालेंगे, 4 निकालेंगे, आगे 6 निकालेंगे, से निकालेंगे, क्या क्या बच जाएगा? 1 3, ये बचेगा ना, 1 3 5 7 डॉट इनफाइनाइट। तो 1 3 5 7 क्या है? विषम संख्या है सब। ठीक, तो बस यही फार्मूला यहाँ पे सेट कर देना है और कुछ नहीं करना है। n विषम संख्या के वर्गों का योग, मैंने अभी इन्हीं के वर्ग,
इन्हें कुछ नहीं करना है। देखिए अभी मैं यहीं से क्लियर कर दे रहा हूँ, तब नीचे समझाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, सबका वर्ग कर दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए वर्गों का योग हो गया, ये भी वर्गों का योग हो गया। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग माइनस सम संख्या के वर्गों का योग इक्वल टू विषम संख्या के वर्गों का योग। तो विषम संख्या के वर्गों का योग निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकलेगा। तो इसी तरह इसीलिए मैंने लिखा है कि कुल 2n संख्याओं तक के वर्गों का योग, कुल 2n संख्याओं तक के, यानी कि ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई कुल 2n। बस 2n क्या है, n क्या है, n विषम था, n विषम है ना, पदों की संख्या क्या थी, विषम थी। मैं माना है ना भाई n विषम, तो 2n कर देंगे तो 6 8, मतलब किस में आ जाएगा, सम में आ जाएगा। तो इसलिए सम में करने के लिए 2n कर दिया गया वर्गों। तो अब यहाँ पे n की जगह पे 2n रखेंगे, जो भी फार्मूला आप यूज करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2n रखेंगे। तो 2n संख्याओं के तक के वर्गों का योग माइनस सम संख्याओं के वर्गों का योग। अरे भाई ये चीज़ तो समझ में आई होगी ना। तो ये चीज़ मैं लिख दिया हूँ बस इसी को, कि विषम संख्या के वर्गों का योग अर्थात इतना इज इक्वल टू 2n संख्याओं तक के वर्गों का योग, मैंने कुल प्राकृतिक संख्याओं के एक तरह से कहिए। तो ये हो गया वर्गों का योग, ये वाला। फिर सम संख्या माइनस ये सम संख्या के वर्गों का, 2 4 6 का वर्ग, सम ऑफ इवन टोटल सम, ये इसमें से इसको घटा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2n है, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, यहाँ पे 2n है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे n बताया था। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने n की जगह पे 2n रख दिया बस। 2n प्लस 1 2 इंटू 2n प्लस 1, ये फार्मूला की जगह पे रखा गया भाई। ठीक है, अब यहाँ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मैंने बताया था ना, ये क्या है, ये देखिए, ये n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 यही है भाई। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब n की जगह पर 2n रखना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2n। ठीक, यहाँ n है तो यहाँ 2n रखेंगे तो यहाँ 2n हो गया, यहाँ n है तो यहाँ 2n प्लस 1 हो गया, यहाँ 2n प्लस 1 है तो 2n है ना, तो n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2n, 2 गुणे 2n प्लस 1 बाई 6 तो है ही, 6 है। क्लियर हुआ। आगे सम ऑफ इवन, माने सम संख्या के वर्गों का योग, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट डॉट। तो कुछ नहीं, फार्मूला रख दीजिए 2n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3, यही फार्मूला आपको रख देना है। क्यों, क्योंकि 2n, ये जो 2n है ये फार्मूला में 2n है। यहाँ पे मैंने n की जगह पे 2n क्यों रखा, क्योंकि 2n संख्याओं तक के वर्गों का योग मैंने निकाला है। और यहाँ पे जो फार्मूला रहता है वो n संख्याओं तक के वर्गों का योग है। यहाँ पे 2n इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है वर्गों में है, तो 2 इंटू n, ठीक, इसलिए फार्मूला ही यूज होगा। अब बस 6 एलसीएम ले लीजिए, बाकी आप ये एलसीएम जब लेंगे तो 2n प्लस 1 2, ये तो गुणा करके फिर एलसीएम जब लेंगे तो 6 कट जाएगा, ये टोटल यहाँ पे उतर जाएगा। 2n उतर गया, 2n प्लस 1 उतर गया, 2 इंटू 2 4n प्लस 1 हो गया माइनस। अब इस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 से इस ऊपर वाले अंश में पूरा गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 2n 4n n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक, ये उतार दिया मैंने, टोटल की बाई 6 हो गया क्योंकि इनका एलसीएम 6। ठीक, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। देखिए कॉमन क्या क्या है, 2n, यहाँ भी 2n है, 2n कॉमन हो गया, 2n प्लस 1, यहाँ भी 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कॉमन होगा। फिर निकाल के इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 बाई 3। ठीक, तो ये हो गया इसका फार्मूला, n टू 2n 2n माइनस 1 बाई 3। तो ये तो मैंने डेरिवेशन ऐसे ही आपको बता दिया, ये आपको सब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कैसे कोई पूछ दे कि ये कैसे आया, तो आपको इतना रहना चाहिए कि हाँ ये मुझे बताया गया था, मुझे पता है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपको कंपटीशन में। केवल किसकी ज़रूरत है, इस फार्मूले की, जो अभी डेरिवेशन करके निकाला गया,
ये इसकी व्युत्पत्ति की गई है अभी। तो यहाँ पे जितने फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले आपके एकदम दिमाग में रहने चाहिए, योग फार्मूले से संबंधित। अब आइए हम अलजेब्राइक फार्मूला भी देख लेते हैं, बीजगणितीय सूत्र। अब देखिए एक क्रम से मैंने लिखा है, सब फार्मूला लिख दिया। अब इसको कैसे क्या निकालेंगे इसके बारे में। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखे भी बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तो इनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जो इसको एकदम याद हो गया होगा, लगभग ये सारी चीज़ें याद होंगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि इसको देख के ही भागते हैं, शुरू से ही भागते हैं, हो सकता है आज भी भाग जाए देख के, क्योंकि उनको लगता है कि ये स्क्वायर, बी स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये सब क्या है, क्या ये सब माथा पच्ची, घुसता नहीं है दिमाग में उनके। उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 3 का होल स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 3 का होल स्क्वायर, जिसका मतलब क्या है 3 गुणे 3, 3 का 2 बार गुणा, ठीक। तो इसी टाइप से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का 2 बार गुणा, बस हो गया। इसी को हल कर दीजिए, हो गया, फार्मूला आ जाएगा। अब इस ए को एक बार इससे गुणा करिए, फिर एक बार इससे गुणा करिए। ए से ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए से बी में करेंगे तो प्लस ए बी, फिर बी से एक बार इसमें करेंगे, फिर इसी बी से इसमें करेंगे तो प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना। इस ए से मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। इस ए से एक बार इसमें एक बार इसमें, फिर इस बी से एक बार इसमें एक बार इसमें, तो ये आ गया। इज इक्वल टू करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे एक क्रम में कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2। यही फार्मूला आपको कभी याद नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कहाँ से, तो ऐसे ही आया है भाई, कहीं अलग से कूद नहीं गया, इसको ही डेरिवेशन ऐसे ही किया गया इसका, ठीक। तो ये दिमाग में रहना चाहिए। ये सब बेसिक फार्मूले हैं भाई, ये सब दिमाग में आपको रहने चाहिए। मैं फालतू फार्मूले नहीं बता रहा हूँ, ये सब आने चाहिए आपको। आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, समझ रहे हैं बात, तो ये आने चाहिए भाई। या कोई भी कंपटीशन में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी सीजीएल, ये तमाम चीज़, इसमें रीजनिंग, और वो भी नंबर सिस्टम। चूँकि नंबर सिस्टम से तो बच्चे ऐसे भी भागते हैं, स्टूडेंट ऐसे ही भी भागते हैं, नाम ही सुन लेते हैं तो इसमें क्या है क्या नहीं है, डिस्टर्ब होने लगते हैं। है एकदम बेसिक। अब भाज, भाजक, भजनफल ये सब पढ़े हैं आप, इसी से क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आप फंस जाते हैं। सम संख्या विषम संख्या आप पढ़े ही हैं, इससे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आप फंस जाते हैं। केवल वो लैंग्वेज, इसीलिए कहते हैं ना कि यूपीएससी की लैंग्वेज, एसएससी की लैंग्वेज, ये लैंग्वेज पे बड़ा, लैंग्वेज से ही हेर फेर करते हैं, और उसी में आपको टॉपिक वही रहेगा, लेकिन लैंग्वेज से हेर फेर करके आपको फंसा देंगे, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, जैसे इसको आपने लिखा है तो इसको भी 2 बार लिख दीजिए, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बस इसको भी ऐसे ही हल कर दीजिए, बस। और करना क्या है यार, ए का इसमें ए स्क्वायर, ए का फिर बी में माइनस ए बी। माइनस क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि ये प्लस ए है, ये माइनस बी है, तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है और ए बी हो गया। ये सब मैं बता चुका हूँ, प्लस गुणे माइनस क्या होता, शुरुआत के जब बेसिक जाके देखिएगा। इसीलिए मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, मैंने जीरो से मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, जिसको कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग से स्टार्ट किया है भाई। अब इतना बताने पे यदि आपको समझ में ना आए तो फिर आप वही है जैसा मैं कहता हूँ। हो सकता है आप गधे हों, लेकिन गधे नहीं होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर बी, भाई इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, फिर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, बस। अब इसको क्रम में कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया फार्मूला। ये माइनस ए बी
-2ab हो जाएगा, कटेगा नहीं भाई, बता चुका हूँ मैं। अगला, अब अगले में थोड़ा दिमाग अब लगाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने निकाला इतना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना निकाला, इसी को यहाँ नोट सीधे लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने निकाला इतना, इसको भी पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी को क्या करना है, हल कर देना है। तो देख लीजिए, a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर ये है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, तो प्लस 2b स्क्वायर, 2ab माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये प्लस 2ab है, ये माइनस 2ab है, तो कट गया। सारा टर्म हमने ले लिया, एक भी टर्म छूटा नहीं है, तो ये इतना आ गया। यानी कि 2 इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में हो, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया इसका फार्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब भी फार्मूले जो मैं ये आंसर दे रहा हूँ ना, ये आंसर याद रहने चाहिए आपको। डिराइव इसलिए कर दे रहा हूँ कि हो सकता है आंसर भूलें तो आप निकाल लें। हालांकि ये टिप, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मैंने प्लस कर दिया था, यहाँ पे माइनस कर दिया, बाकी वही चीज़ें रहेगी। लिखिए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहीं पे गौर करने वाली बात है, फार्मूला तो मैंने लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला है, लिख तो दिया मैंने। कोष्टक क्यों लगा दिया, क्योंकि इसके पहले माइनस है, और जब माइनस रहेगा तो माइनस का गुणा होगा तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैं हटा देता हूँ, चिन्हों को बदल देता हूँ। तो ये प्लस ए था तो माइनस ए हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बस शार्ट कर दिया मैंने, भूलना नहीं है भाई। अब देखिए ए स्क्वायर कट गया भाई, घट रहा है ना, बी स्क्वायर ये भी कट गया, 2ab ये प्लस 2ab है, प्लस 2ab है, तो कितना हो जाएगा 4ab, तो 4ab इसका क्या होगा, 4ab आंसर होगा। अगला a प्लस बी a माइनस बी, चलिए निकालिए, गुणा करिए, तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ab प्लस ab खत्म हो गया, कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी बहुत सुनते होंगे आप कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, चाहे इसके बराबर इसके कहिए, चाहे इसके बराबर इसके कहिए, बात एक ही है। ये सारे फार्मूले याद रहने चाहिए भाई, बता दे रहा हूँ मैं, डिराइव कर दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे अभी आगे जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा ना तो यूज होंगे, तो फिर मैं वहाँ नहीं बताऊंगा कि डेरिवेशन करना है क्या, आपको याद रहने चाहिए। एग्जाम में तो भाई कोई बताने वाला भी नहीं रहेगा कि याद करना था कि नहीं करना था, तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें क्या करना है, इसको क्या करें, दिमाग लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और a प्लस बी कर दीजिए, 3 हो गया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी कर दीजिए। ठीक, अब इस a से सारे में गुणा कर दीजिए, इज इक्वल टू इस a से करिए तो a क्यूब, फिर इसमें करेंगे तो ab स्क्वायर
फिर इसमें करेंगे तो 2a² b। अब इस b से सब में करना है तो ba² प्लस इसमें करेंगे तो प्लस b³, फिर इसमें करेंगे तो 2ab² हो जाएगा, 2ab²। अब ये पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं गुणा कर रहा हूँ उसका। भाई इतना आप तो आपको जानते ही होंगे यार कि इसको भी बताना ही पड़ेगा। भाई जिसको दिक्कत होगी भाई पूछ लीजिएगा, मैं बता ही दूंगा, लेकिन अब इस टॉपिक में थोड़ा सा वो हट जाएगा मामला। अगर जिसको दिक्कत होगी कमेंट करके पूछ ले, कम्युनिटी में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा, व्यक्तिगत बता दूंगा। चलिए a³ b³, a³ प्लस b³, आगे लिखते हैं a³ प्लस b³, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ab², और कहीं ab² है बताइए, कहीं है ab²? देखिए ba² b² कहीं है इसमें? ab² कहीं छूट गया क्या कोई इसमें? देखिए तो, देखिए a से गुणा करिए तो a³ ab², ठीक, फिर 2a² b, ठीक है, b से करिए ba², ठीक है, फिर b³, फिर 2ab², ठीक। तो ये देखिए 2ab² और ab², तो ab² 2ab², यानी कि 3ab², छूटा नहीं है, सही है, 3ab², ये हो गया, ठीक। अब कौन कौन बचा? 2a² और a² तो 3a², कितना बचा? 3a², फार्मूला कितना आ गया? अब इसको यहीं पे हल कर देते हैं। a³ प्लस b³ प्लस 3ab, दोनों में कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए कॉमन है ना, 3ab लेंगे तो b प्लस a, ये हो गया इसका फार्मूला। a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला यही होता है। आप a माइनस b का आप होल क्यूब हल करिएगा, निकालिएगा, मैं फार्मूला सीधे लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही निकालना है, ठीक। क्या होगा फार्मूला? a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ये होगा इसका फार्मूला। जैसे इसको मैंने बताया है ऐसे ही आप इसको निकालेंगे, ठीक। अब a³ प्लस b³, अब इसको देखना है कि a³ प्लस b³ ये कैसे निकाल, a³ माइनस b³ ये कैसे, ये दोनों फार्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, a³ प्लस b³। अब इसको देखिए कहाँ से निकल सकता है, देखिए यहाँ से निकल सकता है, a³ प्लस b³ निकल सकता है, दिख रहा है, यहाँ से निकल सकता है। और a³ माइनस b³ कहाँ से निकलेगा? इस वाले से, a³ माइनस b³ देखिए यहाँ से निकलेगा, समझ में आ रही बात? तो ऐसे निकालिए, देखिए ना, a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ निकालिए तो a प्लस b का होल क्यूब माइनस, अरे भाई a प्लस b का होल क्यूब बराबर इतना है ना, a³ प्लस b³ आप निकालेंगे तो इतना माइनस 3ab इंटू a प्लस b, ये हो गया। इसको आप हल कर सकते हैं, चाहे तो इसको हल कर दीजिए, हल करिए, देखिए कितना आ रहा है। a प्लस b कॉमन है तो a प्लस b कॉमन ले लीजिए, ठीक। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाए, यहाँ भाग देंगे तो इस a प्लस b से इस a प्लस b में भाग देंगे तो 3 है तो बचेगा 2, 1 बचेगा, 1 कट जाएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला सीधे हम लोग यही लिखते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया, माइनस
चलिए माइनस कर दीजिए। ए प्लस बी से इसमें भाग दे, प्लस बी कट जाएगा तो -3ab बचेगा, 3ab। देखिए अब आगे हल करिए। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 3ab में से 2ab निकलेगा तो -ab बचेगा। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो गया फार्मूला। क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो गया इसका ए प्लस ए क्यूब का प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला हो गया। ठीक, इसका क्या होगा, इसका भी निकाल देते हैं भाई, क्योंकि अब घबरा रहे हैं बहुत। नहीं निकालेंगे तो कहेंगे कि सर जी छोड़ दिए। नहीं छोड़ेंगे भाई, एक दिए हैं वही आप हल कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। 3ab ए माइनस बी कहाँ से आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं रहने दिए, -3ab इंटू ए माइनस बी को इसको इधर कर दिए इस पक्ष में। तो ये जब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस हो जाएगा, 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको जैसे हल किए थे ऐसे ही हल करना, इसके आगे छोड़ दें कि लगा दें, क्या करें बता दो भाई। लगा ही देते हैं भाई, क्या करेंगे। चलिए, मेरी भी मजबूरी है आपको बताना, नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे कि एक बता रहे हैं दो छोड़ दे रहे हैं, लग रहा है इनको आ नहीं रहा है। चलिए, ए माइनस बी से ए माइनस बी इसमें भाग देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो उसका फार्मूला सीधे लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इसमें देंगे भाग तो प्लस क्या है, प्लस 3ab लिख देंगे यहाँ, प्लस 3ab कोष्टक बंद। अब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी तो है ही, लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3ab में से 2ab निकल गया तो प्लस ab हो गया। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में कुछ अंतर तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हो गया। अंतर है, देख लीजिए, यहाँ ए प्लस बी है, ये माइनस बी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अंतर है भाई, प्लस माइनस का ही अंतर है, लेकिन अंतर है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगला है, तो इसको मैं सीधे फार्मूला, हालांकि आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 बार लिख के, जैसे इसको मैंने 2 बार लिख के गुणा किया वैसे इसको भी करिएगा। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, एक फार्मूला हमने लास्ट में लिखा है, ए प्लस बी, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इसको भी डिराइव करना पड़ेगा कि इसको रहने दें, दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक, इसको रहने देते हैं डिराइव करना, अगर कहीं दिक्कत किसी को होगी तो बता दूंगा। निकलेगा कैसे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब से निकल जाएगा, अब निकालेंगे तो निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गए फार्मूले। अब इन फार्मूलों की ये डेरिवेशन नहीं दिमाग में रखना, डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया कि हाँ ऐसे निकलता है। केवल ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो सीधे आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा जाए तो ये रहना चाहिए। ये मैंने इसलिए डिराइव कर दिया कि आपको पता रहे कि फार्मूला आया कहाँ से था। इसको पूछा जाए तो सीधे ये दिमाग में आना चाहिए, और इसको पूछा जाए इसको सीधे ये आना चाहिए। इसी तरह से इसको पूछा जाए तो ये, इसको पूछा जाए वो लास्ट में जो लिखे हैं, इसको पूछा जाए तो यहीं पे लिख दिए हैं, इसको ये, इसको ये, इसको ये और इसको ये। तो ये हो गया बीजगणितीय सूत्र। अब इससे ज़्यादा बीजगणितीय सूत्र जानने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ज़्यादा यूज भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने बताई, योग फार्मूला, योग सूत्र और बीजगणितीय सूत्र। इतना आप जान जाएंगे, योग सूत्र बीजगणितीय सूत्र ना,
तो फिर आपका काम एकदम आसानी से चल जाएगा, फिर और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी चीज़ का मतलब कोई और मटेरियल नहीं, इसी दोनों फार्मूले में जो योग सूत्र और विगणती सूत्र है, इन्हीं में कोई और फार्मूले की, हालांकि फार्मूले तो बहुत हैं लेकिन इतना बहुत है, पर्याप्त है। इतने से ही आप माथापच्ची करते रह जाएंगे। ठीक है, तो एक बार जितना मैंने बताया ना, इसको आप अपने से करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिए। जब मेहनत करेंगे ना तो प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है। मैंने आपसे पता नहीं हिस्ट्री वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि नहीं, आज मैं बता देता हूँ कि हमेशा प्रोसेस पे, प्रक्रिया पे ध्यान दिया जाता है कि मेरा दिन भर का समय कहाँ गया, इस पे, रिजल्ट पे नहीं। जब आप सही काम करेंगे तो आपको परिणाम की चिंता नहीं होगी, जैसा कि भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। हालांकि लोक धर्म में, लोक संसार में क्या प्रसिद्ध है, भगवत गीता का वो जो श्लोक है उसमें ये कहा जाता है, लोग धर्मी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे भाई, कोई कर्म करेगा तो फल की इच्छा नहीं करेगा। आप सोच के देखिए कि आप दिन भर दिहाड़ी किए तो शाम को आपको मजदूरी नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो उस श्लोक का ये लोग गलत अर्थ निकाल के टहल रहे हैं। सही अर्थ क्या है? सही अर्थ यही है कि यदि सही कर्म करोगे तो फल की चिंता होगी ही नहीं। समझ रहे हैं? तो दिन भर का प्रोसेस यदि आपका सही होगा तो फिर रिजल्ट की चिंता आपको करनी ही नहीं पड़ेगी या होगी ही नहीं। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में आपको रखना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूले ये हो गए, थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग भटक गए थे लेकिन वो भी थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी था। जैसे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में क्या ज़रूरी रहता है? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। तो थोड़ा सा मैंने उत्प्रेरक छिड़क दिया है। अब आप तेज़ी से अभिक्रिया करिए, रिएक्शन तेज़ी से करिए। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लगभग ना 1 से लेके, संख्या 1 से लेके 25 तक, 1 2 3 4 5 25 तक में सभी के वर्गों का योग आपको याद रखना चाहिए। सभी के वर्ग याद रखना चाहिए। स्क्वायर का मतलब कि 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 24 का करेंगे तो कितना आएगा, 20। कोशिश आप करिए कि ये याद रहे। हालांकि 2 अंकों के वर्गों के लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, लेकिन तब भी जैसे 20 का वर्ग करेंगे तो 20 विषयम 400, तो ऐसे आपके दिमाग में रहना चाहिए। थोड़ा इसके लिए आसानी रहेगी आपको। और क्यूब में अगर मैं बताऊं तो 1 से 20 तक ले लीजिए। चलिए, क्यूब में, इसमें भी क्यूब में 1 से 20 तक अगर याद रहे तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो योग फार्मूला, बीजगणितीय फार्मूला होता है समाप्त। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको लेक्चर को देखिएगा, फिर इसके बाद इसको अपने आप से रफ पे लिखिएगा। बिना रफ पे लिखे, बिना अपने आप से कोशिश किए आए होएगा नहीं। ये ना, हालांकि हर सब्जेक्ट में लिखना ही पड़ता है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।